नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो आज का हमारा अगला टॉपिक है जिंक। ठीक है, जिसे हम जस्ता भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है Zn। ठीक है, इसकी खोज 1746 ईस्वी में की गई थी। जिंक एक ऐसा आवश्यक तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यह एक खनिज तत्व है। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि खनिज तत्वों के बारे में, खनिज लवणों के बारे में, और हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ा, फास्फोरस के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसी तरह से ये आज का हमारा जो नया टॉपिक है ये है जिंक। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि इसका हमारे शरीर में क्या क्या योगदान होता है, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो जिंक जो है वो एंटीबायोटिक का कार्य करता है, यानी कि वो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करता है। जैसे अगर हमें घाव लग जाता है तो उसे ठीक करने में ये मदद करता है। जब आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, जिनको चोट लग जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं ठीक होता है? क्योंकि उसके शरीर में जिंक की कमी होती है। ठीक है, जिंक केवल मनुष्यों के ही लिए नहीं बल्कि पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली का काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, और ये घावों को भरने का कार्य करता है। फिर से जो जिंक है वो रक्त को थक्का जमाने का भी कार्य करता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा या फिर कोई भी चलते फिरते चोट लग गई, ठेस लग गया, तो क्या होता है? वो तुरंत उसको थक्का जमाने का कार्य करता है। ठीक है, ब्लड को क्लॉटिंग करने का कार्य करता है, और ये हमारे थायराइड फंक्शन को ठीक करने का भी कार्य करता है। जो हमारी थायराइड ग्रंथियां हैं उसके कार्य को भी सुचारू रूप से करने के लिए ये अपना योगदान देता है। और स्वाद ग्रंथियां, जिससे हमें पता लगता है कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, क्या है, इसको भी ठीक से कार्य करने के लिए अपना योगदान देता है। तो इस प्रकार से जो जिंक है वो हमारे शरीर के कई अंगों को ठीक से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यही नहीं, जिंक जो है वो शरीर के वृद्धि में भी सहायक होता है, और जो हमारी कोशिकाएं हैं उनके विकास के लिए, ऊतकों के विकास के लिए योगदान होता है। अगर हमारे शरीर में जिंक की कमी हो जाए, मान लीजिए एक वयस्क पुरुष है, उसके शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो वो नपुंसकता का शिकार हो जाता है। वहीं अगर एक गर्भवती महिला हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, और उसके शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो उसके बच्चे का जो शारीरिक विकास है, उसका जो मानसिक विकास है, उसमें अवरोध पैदा हो जाएगी, रुकावट पैदा हो जाती है। ठीक है, और ये जो जिंक है वो पुराने से पुराने संक्रमण, जैसे आप लोगों ने देखा होगा दांत खाद खुजली की बीमारी, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जिनकी जल्दी से ठीक नहीं होती है, तो वो क्या है? शारीरिक संक्रमण है। ठीक है, उसको भी ठीक करने में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिंक। ठीक है, तो इस तरह से जिंक हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक खनिज तत्व माना जाता है। वैसे तो सभी तत्वों का अपना अपना अलग अलग योगदान है, लेकिन उसमें जिंक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब किसी बच्चे को या फिर हमें दस्त होने लगती है, उल्टी होने लगती है, डायरिया होने लगती है, तो ऐसे अवस्था में ORS घोल दिया जाता है, उसमें भी जिंक की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो जिंक जो है वो डायरिया को भी ठीक करने का कार्य करता है। ठीक है, जिंक की कमी से क्या होता है कि ये त्वचा पे धब्बे, चित्ते पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी ये ठीक करने का कार्य करता है। एक वयस्क पुरुष को एक दिन में 14 मिलीग्राम और एक वयस्क महिला को 8 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। जो एक वयस्क पुरुष अथवा महिला है, उन दोनों में पुरुषों के तुलना में महिलाओं को कम जिंक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पुरुषों को क्या है? 14 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है, वहीं एक वयस्क महिला को 8 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम पूरे शरीर की बात करते हैं
तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 140 से 230 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है, यानी कि जिंक पाया जाता है। ठीक है, जिसमें से शरीर का जो कुल 85% से अधिक भाग जो है वो जिंक कंकाल की मांसपेशियों और हड्डियों में पाया जाता है। जो हमारी एक अगर त्वचा को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? कंकाल तंत्र ही बचेगा। तो कंकाल की जो हड्डियां हैं उसमें पाया जाता है जिंक। ठीक है, लगभग 85% तक। और जो हमारी मांसपेशियां हैं, नसें हैं, उनमें। ठीक है, रक्त में जो हमारा हीमोग्लोबिन है, खून है, इसमें 0.8 से 0.12 मिलीग्राम जिंक पाया जाता है। ठीक है, लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में एंजाइम फैक्टर के रूप में ये उपस्थित होता है। हमारे पूरे शरीर में ये एक एंजाइम फैक्टर के रूप में उपस्थित होता है और ये कार्य करता है। तभी तो ये घावों को भी भरने का कार्य करता है, थायराइड फंक्शन को भी ठीक करने का कार्य कर रहा है और वृद्धि एवं विकास का भी कार्य कर रहा है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बहुत सारे क्या है योगदान हैं। ठीक है, कार्बोलिक एंड्राइड का मुख्य तत्व प्रोटॉनिक जिंक इंसुलिन है। जो जिंक है वो क्या है? कार्बोलिक एंड्राइड का मुख्य तत्व है, जो कि एक प्रोटीनिक तत्व के रूप में, एंजाइम के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होकर के अपना कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जिंक का कार्य हमारे शरीर में क्या क्या है। ठीक है, तो जिंक का जो मुख्य कार्य है वो घाव को भरता है। घाव को कैसे भरता है? विटामिन सी के रूप में उपस्थित होकर के, क्योंकि जब वो विटामिन सी भी हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? एक एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। वो घाव को भरता है। जब हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, गिर जाते हैं, हमें घसट लग जाती है, चोट लग जाती है, तो उस समय क्या होता है? उस पे तुरंत खून का थक्का जम जाता है और पपड़ी बन जाती है। तो ये किसके कारण होता है? जिंक के ही उपस्थिति में होता है और विटामिन सी के कारण होता है। ठीक है, तो ये घाव को भरने के लिए आवश्यक माना जाता है। मस्तिष्क के विकास में ये सहायक होता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि जब एक प्रेग्नेंट लेडी को जिंक की कमी हो जाती है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके मस्तिष्क का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसके लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये शरीर में जो कोशिकाएं हैं, ऊतकें हैं, उनको ये वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक, प्रजनन अंगों के विकास व शारीरिक क्रियाशीलता में सहायक होता है। प्रजनन अंग, जैसे हमने बताया कि पुरुषों में क्या होता है? नपुंसकता की कमी हो जाती है, मतलब उनको नपुंसकता हो जाता है जिंक की कमी होने पे। और महिलाओं को गर्भ में बच्चे होते हैं तो उनका सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये प्रजनन अंगों को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। डायरिया के प्रबंधन में खास करके जब छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लूज मोशन होता है, डायरिया हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए जिंक बहुत ही आवश्यक और कारगर तत्व माना जाता है। ठीक है, इसका जो स्रोत है वो है मूंगफली, बादाम, पाइन नट्स, काजू, इसके मतलब सूखे मेवे इसके उत्तम स्रोत माने जाते हैं। और हेरिंग्स और ओरिस्टर जो मछली होती है, ये भी हेरिंग्स ओरिस्टर मछलियाँ जो होती हैं वो भी जिंक का उत्तम साधन मानी जाती हैं। इसके अलावा फल एवं सब्जियों में भी जिंक पाया जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे, जो लोग किसान परिवार से होंगे वो देखे होंगे कि जब खेतों में कोई रोग लग जाता है, ठीक है, जैसे पत्तियों के ऊपर क्या दाने पड़ने लगते हैं या फिर मतलब उनका वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाता है, तो क्या होता है? उस स्थिति में भी उनको जिंक जो दुकानदार है वो जिंक देता है कि डाल दीजिए अपने खेतों में, अपने सब्जियों में, तो इससे उनका वृद्धि एवं विकास होने लगेगा और उन पे जो भी रोग लगे हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ये बहुत सारी पुरानी बीमारियों को ठीक करने के लिए हमारे
शरीर में विशेष योगदान देता है। जिंक की कमी से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जिंक की कमी से हमारे शरीर में घाव जल्दी भरते नहीं हैं। इस चीज़ को हमने थोड़ा सा संक्षेप में पहले भी देखा, ठीक है। तो जिंक की कमी से क्या होता है, घाव जो है वो देरी से भरते हैं, जल्दी भरते नहीं हैं, ठीक है। त्वचा में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जैसे एक्जिमा होना। जैसे मान लीजिए अभी गर्मियों का मौसम है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा, ठीक। जिंक क्या होगा, अवशोषित नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो इससे बहुत सारे लोगों को एक्जिमा, एलर्जी की बीमारियां होती है। छोटे छोटे घाव त्वचा पे बन जाते हैं, उसकी रंगत बदलने लगती है, ठीक है। तो आप चाहे कितना भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लीजिए, चाहे कितना भी स्किन स्टेरॉइड क्रीम लगा लीजिए, ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जिंक की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, इसकी वजह से वो ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारे त्वचा में, यानी कि हमारा जो ये त्वचा है, इसमें घाव बनने शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे, और एक्जिमा जैसे दिखते हैं, ठीक। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का जो स्रावण है वो कम होने लगता है और बाल भी झड़ने लगते हैं। बालों का झड़ना किसी एक कारण से नहीं होता है, बल्कि ये कई तत्वों की कमी के कारण भी होता है। जब हमारे शरीर के बाल झड़ने लग जाते हैं तब भी जिंक की कमी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में पानी को भी पीना चाहिए और जिंक को भी लेना चाहिए, ठीक है, जो कि सूखे मेवे, फल, सब्जियों में प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। भोज्य पदार्थों से 5 से 10% ही वो हमें अवशोषित हो पाता है हमारे शरीर में, बाकी सब मल मूत्र और पसीने के रास्ते बाहर निकल जाता है। कैल्शियम, फास्फोरस, फाइटिक अम्ल जिंक के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। जब हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस, फाइटिक अम्ल ये सभी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो वो जिंक को क्या करते हैं, भगाने लगते हैं कि तुम भाग जाओ, मतलब कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको अपने साथ नहीं लेके चलते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे शरीर में जिंक की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी कारण हैं, ये सभी प्रभाव हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में जिंक की कमी होने के वजह से होता है। जैसे घाव नहीं भरते हैं, बाल झड़ते हैं, फिर स्किन पे एक्जिमा जैसे दांत खाज, खुजली और घाव बनने लगते हैं, ये सभी कारण होते हैं। अब कि आरडीए के अनुसार किस व्यक्ति को कितना प्रतिदिन दैनिक आवश्यकता होती है जिंक की, ठीक है। तो शिशु को 3 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है एक दिन में, और 1 से 10 वर्ष के बच्चे को 5 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। वहीं वयस्क पुरुष को 11 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है और वयस्क महिला को 8 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है, और वहीं पे गर्भवती महिला को 11 मिलीग्राम, यानी कि एक वयस्क पुरुष और महिला जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका जिंक एक समान हो जाता है, यानी कि दोनों को एक बराबर जिंक की आवश्यकता होती है। एक वयस्क पुरुष और एक गर्भवती महिला को 11 मिलीग्राम प्रतिदिन जिंक की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।